92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत ऑनलाइन। आज तक किसी शख्स ने मेरे सामने ब्लैंक चेक फेंक के यही नहीं कहा कि ये लो और इसमें जितना चाहो जीरो लगा के निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। नितिश उर्फ गुड्डू ने फिल्मी अंदाज में मुड़कर कमरे में मौजूद अपने दोस्तों से कहा। शैलेश की हंसी रुक नहीं रही थी। वैसे भी जरा जरा सी बात पे और घटिया से घटिया जोक पे, जिसे वो लोग आपस में पीजे यानी पुअर जोक कहते थे, हंस देना उसकी आदत थी। हंस हंस के दोहरे हुए जा रहे शैलेश ने गुड्डू से कहा था, ये डायलॉग बोलने के पहले जरा अपना थो बड़ा आईने में देख लेते मेरे भाई। 70 के दशक की जिन फिल्मों की बात तुम कर रहे हो, उनके हीरो का चेहरा जरा देख लिया करो गूगल पर, हैं? सबके सब चॉकलेटी थे। जरा अपना मुखड़ा तो देखो, कोई रेखा आपस में नहीं मिलती। वरुण दोनों की बात सुन के मुस्कुरा भर रहा था। वो न तो शैलेश की तरह हंसोड़ था, न मस्त मौला, और न ही वो गुड्डू की तरह चुटकुलेबाज था। वरुण था पढ़ाकू, एकदम किताबी कीड़ा, गंभीर। उसके चेहरे पे हंसी कम ही आती थी। अब अगर मुस्कुराता भी तो वो मुस्कुराहट उसकी मूंछों में छिप छिपा के आती थी। तीनों रूममेट थे। शैलेश इंजीनियर था और उसे इंजीनियरिंग सर्विस में जाना था। वरुण का जीवन में एक ही सपना था, डूब के पढ़ना और यूपीएस परीक्षा पास करके किसी न किसी जिले का कलेक्टर बनना। गुड्डू की महत्वाकांक्षा कुछ खास नहीं थी। फक्कड़ था। उसका मन था कि किसी तरह इतिहास का उसका ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स खत्म हो और वो पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट का रास्ता पकड़े। कभी कभार लिखना और ज्यादातर समय अपने कैमरे से कभी स्टिल तो कभी वीडियो बनाना उसकी आदत थी और शौक भी। तो जब तक इतिहास के साथ गुड्डू की मुठभेड़ होती रही, जी हाँ मुठभेड़, क्योंकि गुड्डू भैया तारीखें याद करने में लिद्दड़ थे और हमेशा इस बात से कंफ्यूज रहते थे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अरे भैया इनमें से कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा था। वो अक्सर कहता रहता कि आखिर इतिहास हमेशा राजाओं या उनकी लड़ाइयों का ही किस्सा क्यों होता है। उसकी बात पे शैलेश तो हंसता ही, वरुण भी हंस पड़ता। तो उस दिन, जिस दिन आईने के सामने से फिल्मी अंदाज में पलटकर गुड्डू ने वो ब्लैंक चेक वाली बात कही थी, ये वही दौर था जब गुड्डू अपनी पूरी ताकत से किसी खूबसूरत सी, अच्छी चाल और अच्छे चेहरे वाली किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना डालने को उतारू था। फेसबुक पे वो पीपल यू मे नो वाला आता है ना, उसके लिंक पे जाता और उनमें से बेहतरीन चेहरों वाली खूबसूरत प्रोफाइल देख के उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता। लेकिन उन खूबसूरत चेहरों ने उसे फेसबुक फ्रेंड तो बना लिया था, पर इनबॉक्स में उसके लगातार हाय हेलो का जवाब तक नहीं दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत ऑनलाइन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक कमरे में 3 रूममेट रहते हैं और तीनों की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इनमें से सबसे आशिक मिजाज गुड्डू फेसबुक पे अपने लिए सुंदर माशूका की तलाश में जुटा रहता है। अब आगे। उस दिन तीनों अपने अपने बिस्तरों पर शांत बैठे थे। गुड्डू फेसबुक पे सैकड़ों प्रोफाइल चेक कर चुका था। उसके बगल में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास की किताबें कुछ ऐसे मरी पड़ी थीं मानो इतिहास में फेसबुक पे लड़कियों की प्रोफाइल खंगालने के सिवा आज तक कोई काम हुआ ही ना हो। गुड्डू आजकल यही सब पढ़ भी रहा था। वो खुद कई दफा पृथ्वीराज की प्रेम कहानी पढ़ चुका था और अपने दोस्तों को उनकी प्रेम कथा सुना भी चुका था। कौन पृथ्वीराज? राज कपूर के पापा? शैलेश ने पूछा। इस दुनिया में ना सबसे बड़े गधे हो तुम शैलू, हैं? सबसे बड़े गधे, गुड्डू ने अपनी धारा प्रवाह अंग्रेजी में कहा था।
असल में उससे यही बात क्लास में किसी प्रोफेसर ने कही थी और उसने पूरा वाक्य लहजे और उच्चारण की बारीकियों के साथ याद कर लिया था, कभी न कभी शैलेश को गाली देने के लिए। अच्छा हुआ मौका जल्दी मिल गया। पृथ्वीराज कपूर नहीं, पृथ्वीराज चौहान, उसने संयोगिता का अपहरण कर लिया था। यानी तुम्हारा हीरो जिसका जिक्र तुम इतनी शान से कर रहे हो वो किडनैपर था? शट अप यार, शादी के लिए किया गया किडनैप नहीं होता। महाभारत देखी तुमने? हैं? उसमें कृष्ण भगवान ने अपहरण किया था कि नहीं रुक्मिणी का? और अर्जुन ने खुद उनकी बहन सुभद्रा का, और अर्जुन के दादाजी भीष्म ने अंबालिका का। हैं? अच्छा, शैलेश ने कुछ ऐसे मुंडी हिलाई मानो सब कुछ समझ गया हो। गुड्डू की कहानी फिर शुरू हुई। तो पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का किडनैप कर लिया। क्यों? है? क्योंकि संयोगिता को देखते ही पृथ्वीराज चौहान को प्रेम हो गया था। अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कहते थे भैया इसे तुम शैलू? है लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, वही पहली नजर में प्यार होना। कहानी कहते कहते अब वो बिस्तरों के बीच की खाली जगह पे आ खड़ा हुआ था। तो ऐसे कमर से पकड़ के संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने अपने घोड़े पे बिठा लिया। संयोगिता का पिता जयचंद बहुत ताकतवर राजा था, लेकिन उसके सैनिक देखते रह गए। पृथ्वीराज का घोड़ा दे दनादन दोनों को ले भागा। टकबाक। गुड्डू पूरे कमरे में घोड़े की तरह उछल रहा था। उछलते उछलते उसकी सांस फूल आई थी। शैलेश उसकी बातों में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन वरुण हमेशा की तरह कभी उसकी बातों पे गौर करता, कभी अपने लैपटॉप पे कुछ पढ़ने या लिखने में मशगूल हो जाता था। अच्छा सुनो, एक बात बताओ तो, शैलेश कह रहा था। क्या? उस जयचंद ने पृथ्वीराज को ये ऑफर क्यों नहीं दिया कि ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से? गुड्डू जब अपने बिस्तर पर बैठा तो आदतन उसने अपने फेसबुक टाइमलाइन को चेक किया और देखा कि किसी संयोगिता नाम की लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं मेरी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत ऑनलाइन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, फेसबुक पे प्रेमिकाएं खोज रहे 3 दोस्तों में से एक गुड्डू को पृथ्वीराज संयोगिता की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है और एक दिन उसे इत्तेफाक से संयोगिता नाम की लड़की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। अब आगे। लो, इसे कहते हैं किस्मत, गुड्डू ने ऊंची और लहरदार आवाज में कहा था। क्या हुआ? वरुण ने लैपटॉप से सर बाहर निकालते हुए पूछा। अम्मा होगा क्या? अरे उधर तुमको संयोगिता और पृथ्वीराज के किस्से सुना रहा था और इधर संयोगिता ने अपने पृथ्वीराज को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। पृथ्वीराज चौहान ने भी फेसबुक प्रोफाइल बना रखी क्या? शैलेश ने आंखें मिचमिचाते हुए पूछा। अरे पृथ्वीराज यानी मुझे संयोगिता ने भेजा है फ्रेंड रिक्वेस्ट, समझे? मैं गुड्डू यानी पृथ्वीराज और वो संयोगिता यानी संयोगिता, बस। गुड्डू शैलेश की नासमझी से हद से ज्यादा चिढ़ गया था। शैलेश ने जीवन में आज तक वीडियो गेम्स के अलावा कोई खेल खेला नहीं था। बबल शूटर, फार्म विले, सिटी विले होते हुए टेंपल रन और कैंडी क्रश में वो चैंपियन रहा था। पढ़ने में भी ठीक ठाक था और माँ बाप उसको कतई नालायक नहीं समझते थे। तमाम सोशल नेटवर्किंग साइटों पे अपनी मौजूदगी के बावजूद शैलेश ने अपनी प्रोफाइल पिक में हमेशा स्पाइडरमैन की तस्वीरें ही चुनी थी। अरे वही स्पाइडरमैन जो हीरोइन को उल्टा लटक के भी किस कर सकता है। वो हमेशा सोचता कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई दफा वो बिस्तर पे औंधा लेट के सर नीचा करके ऐसा करने की एक तरफा प्रैक्टिस किया भी करता था, लेकिन गणित के एक सवाल ने आज उसको उलझा दिया था। तो वो कैलकुलस और अलजेब्रा के उलझाऊ जाल से निकलकर इंटरनेट की वर्चुअल दुनिया में आके बैठ गया। फेसबुक पे उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद दोस्तों की गिनती अब तक 1000 तक भी नहीं पहुंची थी।
और अपनी उम्र के तमाम दोस्तों के बीच ये बात बहुत अपमानजनक मानी जाती थी। हालांकि फ्रेंड रिक्वेस्ट आते थे, लेकिन इक्का दुक्का। कल ही कुछ लोगों के फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने फौरन मंजूर किए थे, और सच बताएं तो उन लोगों में से एक लड़की भी थी। उसने जैसे ही फेसबुक पे लॉगिन किया तो उसी लड़की का चैट में मैसेज आ गया, कैसे हो? शैलेश उछल पड़ा था, लेकिन उसने हर मुमकिन कोशिश की कि दिल की खुशी चेहरे से बाहर न झलक आए। ऐसे मामलों में नजर लग जाया करती है, खासकर अपनों की, और वो अगर अपने खास दोस्त या रूममेट हुए तो नजर लगनी तय है। मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? शैलेश ने टाइप किया। जवाब आया, मस्त। सविता नाम था इस लड़की का। शैलेश ने सविता के बारे में जानने की कोशिश कर ली उसके टाइमलाइन पे जाके। डीयू में पढ़ती है, दिल्ली में रहती है, और स्टेटस क्या लिखा ये तो देखो, सच्चे प्यार की तलाश। दोस्तों की संख्या बमुश्किल 100, एक भी म्यूचुअल फ्रेंड नहीं। उसने चैट बॉक्स में पूछा भी, तुमने ये अकाउंट अभी क्यों ओपन किया है? पहले क्यों नहीं बनाया था अकाउंट? शैलेश किसी हॉलीवुड फिल्म के FBI एजेंट की तरह पूछ रहा था। चैट बॉक्स में जवाब आया था, मैंने अपना पिछला अकाउंट हाल ही में डीएक्टिवेट किया है। कुछ लड़के बहुत परेशान कर रहे थे मुझे, लेकिन मैं उसी प्रोफाइल से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने वाली थी तुम्हें। बदले में शैलेश ने स्माइली तो भेज दी, लेकिन उसको लग रहा था कि ये लड़की उसको क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाह रही थी। बहरहाल उसने अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देने के बजाय गणित के उस सवाल पे पिल पड़ना बेहतर समझा जो पिछले 3.5 घंटे से उसके दिमाग में चकरघिन्नी की तरह नाच रहा था। उधर वरुण और गुड्डू दोनों अपने अपने लैपटॉप में नाक गड़ाए बैठे थे। नीतीश तो फिर भी ठीक था, लेकिन वरुण का ऐसे लैपटॉप में घुसना एक अलौकिक किस्म की घटना थी। वरुण ने आवाज दी, शैलू यार तेरा हो गया? शैलू अपना सवाल हल कर चुका था और अपने शॉर्ट्स में पीछे से हाथ डाले बड़े संतुष्ट भाव से सामने की दीवार को निहार रहा था। सामने की दीवार जो असल में गुड्डू की दीवार थी और जिसपे कई पोस्टर लगे थे। उन पोस्टरों के बीच एकमात्र पुरुष मूंछों को उमेटता हुआ शिखर धवन था। उसने अपने मूंछों को यह उमेठन किसी जोरदार शतक के बाद दिया था। शिखर धवन के उस मर्दाना पोस्टर के चारों ओर बॉलीवुड और हॉलीवुड की हसीनाएं जानलेवा अंदाज में मौजूद थीं। शैलेश उन्हीं में से किसी एक पोस्टर पे कुछ ऐसे ध्यान केंद्रित किए हुए था जैसे लोग एकटक दिया देख के मेडिटेशन किया करते हैं। तो अपनी इसी भाव मुद्रा में लीन शैलू ने जवाब दिया, हाँ हो गया। यार तो एक कप चाय पिला दे। शैलू हत्थे से उखड़ गया। क्यों चाय पिला दूं? मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूं। फिर उसे याद आया कि गर्लफ्रेंड किसी को चाय नहीं पिलाया करती, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड से कॉफी पिया करती हैं या आइसक्रीम खाया करती हैं। तो उसने खुद को दुरुस्त किया, मैं तुम्हारी मां हूं क्या? मुस्कुराते हुए वरुण ने हाथ जोड़ दिया। ऐसे भी शैलेश और गुड्डू चाय के लिए वरुण को नहीं बोल सकते थे, क्योंकि इस तिकड़ी में वरुण ही सबसे शिष्ट और सभ्य था। उल्टी सीधी साइटें देखा नहीं करता था और बड़े भाई की तरह बर्ताव करता था। वरुण ने सिर्फ आंख उठा के सवालिया तरीके से गुड्डू को देखा भर था कि गुड्डू गिड़गिड़ाने की मुद्रा में आ गया। भाई बस 10 मिनट का मसला है, नंबर भर लेना है संयोगिता से, है बस। उसके बाद सीधे व्हाट्सएप पर और फोन पे बातें होंगी। 10 मिनट भाई है, प्लीज 10 मिनट। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत ऑनलाइन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, फेसबुक पे अपने लिए माशूका तलाश रहे गुड्डू और शैलेश दोनों की संयोगिता और सविता नाम की लड़कियों के साथ दोस्ती हो जाती है। दोनों देर तक अपनी माशूकाओं के साथ चैट करते रहते हैं। अब आगे। शैलेश चाय बनाने चला गया था। वरुण उसी तरह कभी लैपटॉप पे तो कभी अपनी कॉपियों में खोया रहता। इस बीच गुड्डू ने संयोगिता से पूछा भी, तुमने अपनी प्रोफाइल पिक में एक घोड़े पे बैठे राजा की तस्वीर क्यों लगाई है? संयोगिता का जवाब था, ये तस्वीर तो पृथ्वीराज चौहान की है। क्या तुम पृथ्वीराज चौहान को नहीं जानते?
लाजवाब हो चुके गुड्डू ने चैट में किसी तरह LOL लिख के अपनी जान छुड़ाई। संयोगिता ने यह भी बताया था कि वो पृथ्वीराज को बहुत पसंद करती है और उसको भरोसा है कि उसके मन का राजकुमार भी पृथ्वीराज जैसा ही होगा। गुड्डू तड़प उठा था, कुछ ऐसे जैसे लैला के लिए मजनू तड़प उठा होगा, हीर के लिए रांझा, सोहनी के लिए माहिवाल और शीरी के लिए फरहाद। आईने में खुद को आड़े तिरछे होके देखते हुए उसने वरुण से पूछा, यार पृथ्वीराज जैसा लग रहा हूं क्या? है किसी भी एंगल से? सर से पांव तक लग रहा हो पृथ्वीराज गुड्डू भैया। चाय का कप उठाते हुए शैलेश बोला था, लेकिन गुड्डू आईने के सामने से हिला भी नहीं। गुड्डू को उसी वक्त लगा था कि अपने फेसबुक से अपना फॉर्मल नेम नीतीश बदल के पृथ्वीराज कर ले। वरुण मुस्कुरा पड़ा था। मोहब्बत बुरी शय है बरखुरदार, वरुण ने महान अभिनेता प्राण की नकल करते हुए कहा था। इससे दूर रहें तो बेहतर होगा। उसके बाद न जाने कितने दिन बीत गए। तीनों दोस्त अपनी अपनी दुनिया में खोए रहने लगे थे। गुड्डू को संयोगिता से फुर्सत नहीं थी और शैलेश को सविता मेहता से। तीनों शाम को इकट्ठे निकलते थे बत्रा सिनेमा के पास चाय पीने के लिए। गुड्डू को अब इतिहास में मोहनजोदड़ो, कालीबंगन सब भूल गए थे। उसे सिर्फ याद था तो पृथ्वीराज, संयोगिता और जयचंद। वो इनकी कहानी पे एक शानदार फिल्म बनाने की सोच रहा था और पूरी कहानी मन में सोच ली थी। वो परीक्षाएं खत्म होते ही इस कहानी पे एक एक्शन नुमा फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने का मन बना चुका था। गुड्डू के मुताबिक इस स्क्रिप्ट के सामने आमिर खान का द राइजिंग और आशुतोष गोवारिकर का जोधा अकबर भी सिफर साबित होगा। आज बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि शैलेश कहीं अकेले निकल पड़ा था। गुड्डू ने शक जाहिर किया था, आज तो निकलने के पहले शैलू ने बहुत डियोशियो लगाया है, पता नहीं कहां गया है। हालांकि खुद गुड्डू भी आजकल अपने लिए बहुत शॉपिंग कर रहा था। शायद इसको भी एक बुलावे का इंतजार था। उसने संयोगिता को कह जो रखा था, मिलो ना किसी दिन। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी मोहब्बत ऑनलाइन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, एक कमरे में 3 दोस्त रहते हैं, गुड्डू, वरुण और शैलेश। गुड्डू और शैलेश को फेसबुक पे अपनी अपनी प्रेमिकाएं मिल जाती हैं। तीनों दोस्त अपनी दुनियाओं में खो जाते हैं, लेकिन अब शैलेश और गुड्डू अपनी प्रेमिकाओं से असली दुनिया में मिलना चाहते हैं। अब आगे। इतवार को दोपहर बाद शैलेश और गुड्डू कमरे से निकल आए थे चुपके से। दोनों ने भरसक कोशिश की थी कि दूसरे को उनकी मंजिल की भनक तक न लगे। सजा धजा शैलेश इंडिया गेट के पास खड़ा हो गया। सविता आज उससे मिलने यहीं आने वाली थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, हैं? सविता को आने में जब देर होने लगी तो वो गोलगप्पे खाने चला गया। उसने पहला गोलगप्पा मुंह में भरा ही था कि सामने देखा गुड्डू। अच्छा, गुड्डू का मुंह भी गोलगप्पा से फूल का कुप्पा था। एक तो दोनों एक दूसरे से बचते बचाते आए थे और इस अचानक की मुठभेड़ से असमंजस में आ गए थे। दूसरे, दोनों के मुंह में ठुसा गोलगप्पा कुछ कहने की इजाजत भी नहीं दे रहा था। गुड्डू ने आंखों से सवाल किया, किधर? शैलेश ने अपने होठों को जितना मुमकिन हो सकता था उतना फैला के मुस्कुराने का संकेत दिया। इस मुस्कुराहट का अर्थ साफ था, यानी सविता ने मिलने बुलाया है। अब सवाल पूछने की बारी शैलेश की थी। उसने मुंह फाड़ के उसमें गोलगप्पे को उचित स्थान पे रखते हुए नजरों से ही सवाल किया, तुम किधर? गुड्डू शर्मा गया। मतलब आज संयोगिता ने मिलने बुलाया था। थोड़ी देर बाद दोनों साथ साथ अगल बगल टहल रहे थे। दोनों की प्रेमिकाओं को हिदायत थी, दोस्त साथ मत लाना। दोनों अब आमने सामने नहीं आने के वायदे के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। घड़ी में 5 बज गए, फिर 6 बज गए, फिर 7 बज गए। न सविता आई
न संयोगिता। दोनों निराश होकर वापसी के लिए मेट्रो में चढ़ गए थे। गुड्डू व्हाट्सएप पे न जाने कितने मैसेज किए जा रहा था, लेकिन एक का भी जवाब नहीं। शैलेश के पास तो खैर सविता का नंबर ही नहीं था। दोनों थक हार के अपने कमरे में पहुंचे तो देखा वरुण नहीं था। वरुण का लैपटॉप खुला था और उसमें एक विंडो में संयोगिता का प्रोफाइल और दूसरे में सविता का प्रोफाइल खुला था। दोनों की समझ में सब कुछ आ गया था। दोनों हंसते हंसते फर्श पे गिर गए। मोहब्बत की राह में भैया ऐसा भी होता है, गुड्डू ने कहा। सोच तो सही कि हमें पता चल गया। अगर इस तरह हमारा दिल किसी सचमुच की लड़की ने तोड़ा होता तो क्या, करियर की तो वाट लग जाती, शैलेश बोला। दोनों काफी हंस तो लिए, लेकिन वरुण जैसे घुन्ने दोस्त को ऐसे मजाक की सजा दिया जाना जरूरी था। यह तय हो गया कि आज का युद्ध तकिए से लड़ा जाएगा। वरुण की काफी धुनाई हुई थी। तकिए की रुई फैलने से कमरा जब फिल्मी स्वर्गलोक जैसा हो गया, तब तीनों ने कसम खाई कि अब असल वाली उस लड़की की खोज कर ली जाएगी जिसका पिता मुंह पे ब्लैंक चेक फेंक के कह सके, ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।